बात तो बहुत छोटी है लेकिन मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है और अहम है। क्योंकि बारिश का मौसम है तो मुझे लगा कि इस विषय पे भी कुछ ना कुछ बोल देना चाहिए जो बहुत ज़रूरी विषय है। एक तो हमारे गांव का जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो ज़मीन से हम लोग निकालते हैं, वो पीने लायक है ही नहीं। पीने लायक की तो बात छोड़िए, वो कपड़े धोने के भी लायक नहीं बचा है। जो टेस्टिंग करवाई गई लैब में तो उनकी रिपोर्ट इसी तरीके की आई कि आपका जो ये पानी है वो पीने लायक तो छोड़िए, कपड़े धोने के लायक भी नहीं है। पानी की समस्या से निदान पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत आंशिक रूप में मैंने मेरे ही घर पे एक छोटा सा प्रयोग किया था। ये मैं आपको यही दिखाना चाहता था। तो छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण तो है, ज़रूरी तो है। पाइप तो मेरे घर पे पड़ी हुई थी, सिर्फ मुझे 2 बैंड लेके आने पड़े, 70 रुपये का पूरा खर्चा आया। और जब भी बारिश होती है ये छत का पूरा पानी, इसका स्क्वायर फीट मैं आपको बताऊं 150 से भी कम स्क्वायर फीट की ये छत है। और जब बारिश होती है तो 10 से 15 मिनट के अंदर ये 200 लीटर का ड्रम भर जाता है। 200 लीटर का मेरे पास अभी इतनी ही उपलब्धता है, बाकी जितने छोटे बड़े बर्तन हैं वो मैं भर लेता हूँ। तो कम से कम पीने लायक अगर न मैं इकट्ठा कर पाऊँ तो कम से कम कपड़े धोने के लायक पानी मैं इकट्ठा कर लेता हूँ इस बारिश के मौसम में। और दूसरा ये है कि बाल जो झड़ने की दिक्कत आती है हमारे यहाँ, वो भी ज़्यादातर पानी की ही वजह से आती है। तो बाल मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से ये प्रयोग कर रहा हूँ कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें बाल भी नहीं धुलता हूँ, तो कुछ ना कुछ सुधार है, बाल थोड़े मजबूत हैं। तो इस पानी से अगर आप बाल धुलेंगे, अपना चेहरा साफ़ करेंगे, पीने लायक अगर आपको बनाना है उसके लिए अच्छे प्रयोग आप कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। कम से कम ये आंशिक रूप में आप कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, अपने बाल धो सकते हैं। और इसी पे एक अगर आप किताब भी पढ़ना चाहें कि किस तरीके से भारत के तालाब हैं, जो स्वच्छ पानी के तालाब होते थे, हर गांव में होते थे, आपके भी गांव में जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, स्वच्छ पानी के तालाब लगभग ख़त्म हो गए हैं, हर गांव से ख़त्म हो गए हैं। और इसके ऊपर बहुत बेहतरीन अगर आप पुस्तक एक पढ़ना चाहते हैं, किताब एक पढ़ना चाहते हैं, तो अनुपम मिश्र जी की लिखी हुई किताब है आज भी खरे हैं तालाब, नाम से वो बुक है, आज भी खरे हैं तालाब। शायद पब्लिशर उनके प्रभात पब्लिशर हैं, प्रभात प्रकाशन उनके पब्लिशर हैं। वो आप मंगवा सकते हैं कि अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, बहुत बेहतरीन है, आपको पढ़नी चाहिए मेरी राय में। एक और जो बहुत ही ज़रूरी बात मैंने नोटिस की, जब 2018 दिसंबर में हम कुछ साथी यात्रा पर निकले थे और पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा और उन राज्यों में अगर जब हम होकर आए थे, आते समय झारखंड भी आए और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जाना हुआ, वहाँ के गाँव को देखना हुआ, वहाँ के लोगों को समझना हुआ, उनके रहन सहन का ढंग किस तरीके का था, उनका खाना पीना किस तरीके का था। और ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जब हमने नोटिस की तो उत्तर भारत में और उस समाज में, वहाँ के गाँव में बहुत बड़ा अंतर ये जानने को मिला कि वहाँ के हर गाँव में, हर गाँव के हर घर में, एक तो आपको अगर आप पश्चिम बंगाल जाते हैं, अगर आप पश्चिम बंगाल के हैं तो आपको पता होगा कि हर घर में आपको तालाब मिलेगा, जहाँ पे वो मछली पालन का जो काम करते हैं वो खुद ही पैदा करते हैं, मछली खुद ही पालन उसका करते हैं। और दूसरा, आपको हर घर में, लगभग हर घर में कुआं मिलेगा, साफ़ पानी का कुआं है। जो भी जितना भी बारिश का पानी आता है वो अंडरग्राउंड वाटर उससे, बारिश के पानी से रिचार्ज करते हैं, हर समय, हर मौसम में वो रिचार्ज हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का कोई भी तरीका जो ढूंढा गया है उसे अमल में नहीं लाया गया है। बहुत सारे तरीके हैं अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के। बोरवेल में भी बहुत सारे किसानों को आपने देखा होगा कि बोरवेल के द्वारा भी, जो खेत में आपके बोरवेल हैं, वहाँ से भी वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं बारिश के पानी से। और इस छत की एक, मैं इसीलिए इस छत का इकट्ठा पानी करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी, किसी भी तरीके के हम चप्पल या जूते लेकर के नहीं जाते हैं, तो छत पे सिर्फ मिट्टी ही आती है, वो 1-2 बारिश के पानी में धुल जाती है। उसके बाद जितना भी पानी आता है तीसरी चौथी बारिश में, वो पानी बहुत साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके की आपके भी घर पे कोई छत ऐसी होगी ज़रूर,
200 स्क्वायर फीट की, 300, 500, 600 स्क्वायर फीट की, कि जहाँ पे आप चप्पल या जूते लेकर के नहीं जाते हैं, बहुत कम आप जाते हैं, जो साफ़ पड़ी रहती है, मिट्टी ही सिर्फ है, उस छत का पानी आप आराम से संचित करके प्रयोग में ला सकते हैं। इनके साथ साथ मैंने थोड़ा सा घर पे पौधे भी लगाए हैं। पुदीना है, तुलसी है, मिर्च के पौधे हैं, महाभृंगराज मैंने लगाया है, और ये एलोवेरा मैंने लगाया है, और बेल भी, तोरी और घिया की आप देख सकते हैं ये है। इनमें पानी देने के लिए आप कम से कम ये तो प्रयोग कर ही सकते हैं। कितना साफ़ और स्वच्छ पानी बारिश से हमें मिलता है, और वो सारा का सारा गटर में या गंदे नाले में बह जाता है। जितना भी इसका प्रयोग आप कर पाएँ, अगर एक या दो साथी भी ये छोटा सा प्रयोग आपके घर पे करेंगे तो मुझे इस बात की खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि भारत के युवा छोटी छोटी बातों को लेकर के सजग हैं। छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अहम और महत्वपूर्ण हैं। आप आज के समय पे चेन्नई जैसे बड़े महानगर में भी, जहाँ पीने के पानी की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ता है, और साउथ अफ्रीका में भी जो बड़े शहर हैं वहाँ भी पीने के पानी की समस्याएं आ रही हैं, तो इनसे निदान पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, और हमें कुछ ना कुछ, भले ही छोटी पहल हो, लेकिन हर छोटी पहल हमें एक बड़ी पहल की ओर, एक बड़े एक उद्देश्य की ओर ले करके जाती है। अगर भविष्य में मैं सोच रहा हूँ कि अंडरग्राउंड टैंक बनवा करके जो पीने लायक पानी है मैं 1 या 2 महीने में संचित कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ हम, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ बारिश बहुत होती है, और आप 2 महीने की बारिश में इतना पानी इकट्ठा कर सकते हो कि पूरे साल भर आपके पीने के पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और इसमें एक स्वावलंबन की बात भी झलकती है, सेल्फ डिपेंडेंट की जो बात है, एक जो ग्राम स्वराज की बात है, जो जिसकी बात गांधी जी ने की, भगत ने की, सुभाष चंद्र बोस ने की, हर जगह बहुत सारे लोगों ने इसकी बात की, ग्राम स्वराज की, स्वावलंबन की, स्वाभिमान इसमें झलकता है थोड़ा सा। और जो अंडरग्राउंड अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी राय में एक और बात मैं सोच रहा था कि इस पे मैंने विचार किया और बातचीत की। राजस्थान के हमारे मित्र हैं, तो उनसे बात की कि वहाँ बारिश बहुत कम होती है हमारे कंपैरेटिवली, हमारे यहाँ से कंपैरेटिवली, तो वहाँ फिर भी पानी, पीने का पानी बहुत साफ़ और स्वच्छ है, क्योंकि वो लोग जितना भी बारिश का पानी है, जितना हो सकता है उतना बारिश का पानी वो इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं, और साल भर का पानी अंडरग्राउंड टैंक बनाए होते हैं, बड़े बड़े, या कुएं बनाए होते हैं, उनमें स्टोर करते हैं। उसमें बड़ा साफ़ और स्वच्छ रहता है। टैंक भी पत्थर से बनाए होते हैं, या फिर आप पत्थर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो उसके बाद स्टील का बड़ा एक टैंक बनवा सकते हैं। खर्चा तो आएगा स्टील में, अगर वो भी नहीं करना चाहते तो ईंट और सीमेंट का कम से कम टैंक बनवा के बारिश का जो पानी है उसे आप संचय करें। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे पास ड्रम तो होता ही है, और 50-60 रुपये का खर्चा आएगा। यही अगर पाइप आपके पास घर पे है, हर घर में मिल ही जाती है भाई, इतना तो कबाड़ पड़ा रहता है। बैंड सिर्फ आपको लेके आने हैं, ये लगाइए, संचित करिए पानी, और फिर आनंद लीजिए इस पानी का। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा सुकून मिलता है। अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं, हर एक मामले में अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं, छोटे से छोटी बात में, छोटे से छोटे मामले में आत्मनिर्भर होते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून मिलता है। इसी के साथ बस इतने ही आपसे बातचीत करनी थी। कुछ बात रह गई हो तो अगली वीडियो में फिर बात करेंगे, बात रखेंगे, शुरू करेंगे कुछ ना कुछ टॉपिक लेके, अच्छा सा जो महत्वपूर्ण अहम है। और कोरोना के इस काल में मैं समझता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपका ध्यान रख रहे होंगे। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सावधान रहिए। नमस्कार।